जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ कैनी और मैं सफदर खान कैनी। अच्छा, बड़ी कन्फ्यूजन एनालिस्ट के एंड से आ रही थी कि हम क्यूसी के अंदर मोलर और नॉर्मल सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है और कैसे हम वेट कैलकुलेट करते हैं दोनों के केस में। तो आज इस वीडियो में मैं आसान लफ्ज़ों में आसान फार्मूला आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से आप किसी सॉल्यूशन को मोलर बनाते हैं और किस तरीके से आप किसी सॉल्यूशन को नॉर्मल बनाते हैं। दोनों में बेसिकली है डिफरेंस क्या है। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं, फिर मैं आपको पेपर वर्क पे भी करके दिखाता हूँ फॉर्मूले के साथ कि कैसे इसकी आप कैलकुलेशन करते हैं। मोलर सॉल्यूशन बेसिकली क्या है कि किसी भी सोल्यूट का ग्राम जो वेट होता है वो पर 1000 लीटर में आप डिजोल्व करते हैं तो वो मोलर सोल्यूशन आपके पास आता है। लेकिन इन सेंस ऑफ जब आप नॉर्मल की बात करते हैं तो आप नॉर्मेलिटी की बात करते हैं और मोलर की बात करेंगे तो मोलरिटी की बात करते हैं। नॉर्मल में क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट लेते हैं आप, ग्राम इक्विवेलेंट वेट किसी भी सोल्यूट का 1000 लीटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो यूज होता है ग्राम इक्विवेलेंट वेट इन नॉर्मल के केस में। अब वो ग्राम इक्विवेलेंट वेट कैसे होता है कि किसी भी कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है उसको उस कंपाउंड की एसिडिटी या बेसिडिटी से डिवाइड करते हैं तो उसका वो ग्राम इक्विवेलेंट वेट लगता है नॉर्मल के केस में। मिसाल के तौर पर जैसे NaOH की एग्जांपल है, एसिड की एग्जांपल है, इनमें इनकी एसिडिटी और बेसिडिटी 1 है तो इसीलिए इनके नॉर्मल मोलर में बड़ा डिफरेंस नहीं आता। और जैसे जिनकी एसिडिटी और बेसिडिटी अगर 2 होगी, यानी जो H पॉजिटिव आयन देने की कंसंट्रेशन एबिलिटी और OH नेगेटिव आयन रिलीज करने की एबिलिटी जो है, इस सेंस में जो उनकी अगर 1 और 2 होगी तो फिर उस मॉलिक्यूलर वेट को उससे डिवाइड करते हैं। मैं आपको और आसान समझा दूं तो चलते पेपर के ऊपर चलते आपको फॉर्मूले से और क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली कैसे मोलर नॉर्मल सॉल्यूशन में हम चाहते हैं। तो आइए पेपर वर्क करते हैं। जी फ्रेंड्स, एग्जांपल हम ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की। फॉर एग्जांपल आप बनाने जा रहे हैं 1 नॉर्मल का सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन या 1 नॉर्मल का NaOH का सॉल्यूशन। जी फ्रेंड्स, एग्जांपल हम ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की। लेट्स सपोज आपने बनाना है, एक कॉमन एग्जांपल है, कॉमन कंपाउंड है लेबोरेटरी में यूज होने वाला। आपने 1 नॉर्मल NaOH भी बनाना है या 1 मोलर NaOH। मिसाल के तौर पर 1 मोलर आप बनाने जा रहे हैं NaOH का सोल्यूशन। आपके पास ये है या फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास 1 नॉर्मल का 0 1 नॉर्मल का NaOH। ये 2 सॉल्यूशन आपने बनाने हैं लेट्स सपोज, यानी आपने मोलर बनाना है या नॉर्मल बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज होता है मैं आपको आसान लफ्जों में समझाता हूँ। इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, किस तरीके से आप करते हैं। फॉर्मूला इसके लिए होता है कि यानी मोलैरिटी, ठीक है, जितने मोलर का, पहले मोलर की बात कर रहे हैं, हम बना रहे 1 मोलर का सोल्यूशन बनाने के लिए, ठीक है। मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड, जो भी कंपाउंड है, इनटू अगर आप लेट्स सपोज 100 ml में बना रहे हैं, ये सॉल्यूशन हम बनाने जा रहे हैं 1000 ml पे। 100 ml लगा लें, नॉट 1000 ml, नॉट नेसेसरी आपकी डिमांड पे कि आपने कितना बनाना है। आपने कहा कि मुझे 100 ml बनाना है, इधर आप लिख देते हैं 100 और डिवाइड कर देते हैं आप इसको 1000 से, क्योंकि मोलरिटी हमेशा मोल्स पर लीटर में होती है इसीलिए इसको 1000 से डिवाइड करते हैं। ये लोग पूछ भी लेते हैं। अब आप ये मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। आपने कहा कि मुझे बनाना है कितना है 1 मोलर का इनटू मॉलिक्यूलर वेट। सोडियम का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको अलग से बता देता हूँ। सोडियम का है 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, तो ये टोटल कितना हो गया 40 ग्राम, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया 40 इंटू 100 डिवाइड किससे कर देंगे 1000 से, तो आपके पास क्या आएगा फॉर्मूले से वेट कितना है, ये वेट का फॉर्मूला बेसिकली, ठीक है। दोगे चले गए, मैं कैलकुलेट करके आसान करके दोबारा आपको बताया तो 40, ठीक हो गया। यानी अब आपके पास मतलब ये हुआ, अगर आपने 100 ml NaOH बनाना है 1 मोलर का, तो आपको क्या करना होगा, आप यानी 40 ग्राम NaOH को डिसॉल्व करेंगे इन 100 ml। तो ये जो आपका 100 ml में सोल्यूशन आएगा, ये आपका 1 मोलर का सोल्यूशन बन जाएगा, 1 मोलर NaOH। ये वेरी सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। अब बात दूसरी क्या है कि आपने नॉर्मल, अब एक और चीज़ है कि 1 नॉर्मल कैसे बनाना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 1 नॉर्मल कैसे बनाना है। वहाँ तो था मोलर
यहाँ आपने करना है नॉर्मल। तो ये कैसे करें? नॉर्मल मैंने आपको क्या कि ग्राम इक्विवेलेंट वेट लगता है। ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? अब मैं दोबारा यहाँ पे वेट का फॉर्मूला लगा देता हूँ। क्या होता है? आप बनाने जा रहे हैं 1 नॉर्मल का, और ये भी आप लेट सपोज 100 ml बना रहे हैं। कितने? 100 ml में बनाने जा रहे हैं। अब इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या है? मोलर नॉर्मल का, यानी कितने नॉर्मल आप बनाने जा रहे हैं वो, यानी नॉर्मेलिटी, ठीक है, इनटू फॉर्मूला बता रहा हूँ मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, इनटू 100 में 100 ml बना रहे हैं, ठीक है, डिवाइड कर देंगे 1000 से। लेकिन इस जो मॉलिक्यूलर वेट है इसको आप डिवाइड कर देते हैं इस एसिडिटी से या बेसिडिटी से। तो NaOH की एसिडिटी क्या है? यानी OH नेगेटिव आयन 1 है, 1 देने की सलाहियत रखता है। तो इसकी एसिडिटी क्या है? 1। तो इसको अगर डिवाइड करें 1 तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का ग्राम इक्विवेलेंट वेट, यहाँ पे इसकी जगह पे नॉर्मली लोग लिखते हैं ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। यहाँ पे लिखा रहता है ग्राम इक्विवेलेंट वेट। वो क्या होता है कि एसिडिटी और बेसिडिटी से डिवाइड करके आप निकालते हैं। तो NaOH की एसिडिटी बेसिडिटी जो है वो 1 ही है, इसलिए यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट जो है उसको ग्राम इक्विवेलेंट वेट को 1 से डिवाइड करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए नॉर्मल के केस में भी आपने अगर 1 नॉर्मल बनाना है इंटू यहाँ पे अगर ग्राम इक्विवेलेंट वेट लगाएंगे, इक्विवेलेंट वेट आप लगाएंगे तो वो भी सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना है? 40, ठीक है, डिवाइड बाय 1 इंटू आप कितने बनाने जा रहे हैं? 100 ml में ही, और टोटल क्या है? 1000 से डिवाइड करेंगे। तो इसको 40 को 1 से डिवाइड करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के केस में भी आपके पास जो वेट आता है नॉर्मल सॉल्यूशन का, 1 नॉर्मल का, तो वो भी 4 ग्राम ही आएगा, ठीक है। यानी अगर आप अब यहाँ पे भी आप क्या करेंगे? 1 NaOH के लिए भी यानी 4 ग्राम NaOH को आप इनटू 100 ml में डालेंगे तो आपके पास डिसॉल्व करेंगे तो ये भी आपके पास 1N का NaOH ही बन जाएगा। इसकी वजह क्या है? यहाँ पे समझने की चीज़ सिर्फ यही है फॉर्मूले के अंदर कि ग्राम इक्विवेलेंट वेट है। जब आप नॉर्मल सॉल्यूशन की जब भी बात करेंगे तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पे आप ग्राम इक्विवेलेंट वेट यूज़ करते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होता है कि बेसिकली जिस सोल्यूट का आप सॉल्यूशन बनाने जा रहे होते हैं, NaOH का हम बना रहे हैं, तो उसको उसकी बेसिसिटी से डिवाइड कर देते हैं। तो NaOH की बेसिसिटी क्या है? 1 है।